नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को यदि हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है और जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर बैंक निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज भी यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे इसी ट्रेंड लाइन के पास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारे पास बाइंग साइड के लिए ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज नहीं होता है तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें बाइंग साइड की तरफ बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। यदि कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है या फिर अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के लिए जो नेक्स्ट लेवल देखने को यहाँ पे मिल सकता है वो यहाँ पे 48,400 का लेवल हमारे पास डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार हम सेल साइड की बात करें तो ये सेल साइड में हमारे पास ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और यदि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सेल साइड के लिए देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 45,900 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है और ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का बैंक निफ्टी में काम कर रही है, इस ट्रेंड लाइन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी कल या परसों या जब तक इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तब तक हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है और एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बाइंग साइड में एग्रेसिव क्वांटिटी के लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लोज हो तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस ट्रेंड लाइन से नीचे यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तभी हमें यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कल किस प्रकार मूव कर सकता है। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है आज अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे लगभग आधा घंटा टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद जब इसने यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे 46,500 के लेवल के पास लेकर आती है और उसके बाद बैंक निफ्टी इसी लेवल के पास यहाँ पे आधा 1-1.5 घंटा टाइम बिताता और टाइम बिताने के बाद बैंक निफ्टी इसी लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और इसने अपने ओपनिंग प्राइस के पास यहाँ पे आके क्लोज कर दिया जो कि यहाँ पे 47,000 के आसपास का है। दोस्तों, कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है वो यही है कि कल यदि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, आधा 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि ये ऊपर की बैंक साइड की तरफ यहाँ पे निकलती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 47,250 का और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 47,500 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे कल के लिए 46,500 का जो लेवल है यहाँ पे कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यदि बैंक निफ्टी कल अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 46,500 के लेवल के पास आती है या फिर इसी लेवल के पास यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में यहाँ पे टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि ये सेकंड हाफ में यहाँ पे 46,500 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे 46,250 के आसपास का पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कल के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि यहाँ पे 46,500 से 47,000 के बीच में यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। यदि इसी रेंज के बीच में कल यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे वेट करना है और हमें यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी को 47,000 से ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलने
का वेट करना है, तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,500 के लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करे, तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।